अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मैं साहिब हुसैन, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहिब हुसैन ऑफिशियल यानी एसएचओ में। आज का जो पोस्टकास्ट है आज मेरे साथ गेस्ट हैं। गेस्ट के नाम है बबलू अंसारी, जो मानव क्रांति पार्टी के अल्पसंख्यक का राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एम आई राइट जी? तो बबलू जी, सबसे पहले स्वागत है मेरे इस वीडियो में। आपका तहे दिल से स्वागत है कि आपने एक ये मंच दिया। इस मंच से हम लोगों तक ये अपनी बातें पहुंचा सकें और आम जनता का आवाज है वो बुलंद करते हैं हम लोग। और इसी क्रम में हम लोग दबे कुचले जो भी बेबस हैं, मुस्लिम हैं, सबकी आवाजों को उठाते हैं। सबसे पहले मानव क्रांति पार्टी जो है, मानव क्रांति पार्टी, तो अभी जो उत्तर प्रदेश में है, चाहे अपने लोकसभा में है चाहे विधानसभा में, अभी इस पार्टी को कोई नहीं जानता है। तो आप कैसा क्या करेंगे कि इस पार्टी को बच्चा से लेकर बूढ़े तक सबके जुबान पे रहे, हाँ मानव क्रांति पार्टी भी एक है, तो कैसा क्या करेंगे आप? अभी चुनाव आने में 16 महीना है। अच्छा। और हमारी पार्टी की रणनीति ये है, 2-3 महीने में ये पूरी पार्टी सभा पे लोगों को गूंजने लगेगा। ये पूर्वांचल में कई जिलाओं में बादा की तरफ और सिद्धार्थ नगर, बनारस, प्रयागराज की तरफ हमारी पार्टी बहुत ही तेजी से कार्यरत है। अच्छा। और ये इस समय जो पूर्वांचल के जितने भी हैं जिला हैं, सब में हमारी काम चल रही है, बहुत तेजी के साथ चल रहा है। आपको भी ये जो नगर निगम चुनाव आ रहा है तमकुही राज का हर जगह जो पूरे भारत में नगर निगम का चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश में भी आ रहा है। पार्टी के कैंडिडेट इसमें उतरेंगे? हमारी पार्टी के कैंडिडेट हर नगर निगम चुनाव पे लड़ेंगे। अच्छा। तो कैसा जनता को क्या कहेंगे कि मानव क्रांति पार्टी इस नगर निगम के चुनाव में, नगर पंचायत के चुनाव में एकदम बेहद रूप से प्रदर्शन करे? हमारी हर सीटों पर लड़ने का हम लोगों ने तय किया है। हर सीटों पे मजबूत प्रत्याशी उतारा जाएगा, जो लोगों की बात समझे, जो लोगों की बात, हक की बात करे, जो विकास की बात करे, जो गरीबों की बात करे, जो दलितों की बात करे, जो मुसलमानों की बात करे, उनको उन प्रत्याशियों को उतारा जाएगा। ये तो सब पार्टियां ही करती है, समाजवादी भी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी भी करती है। सब पार्टियां नहीं करती है। सब पार्टियां अगर करती तो विद्रोह नहीं होता, पार्टियां छोड़ के भगते नहीं। अच्छा, कौन पार्टी छोड़ के भाग रहा है कि समाजवादी से बीजेपी में हो रहा है, बीजेपी से समाजवादी में? किस चुनाव में पार्टी के कार्यकर्ता नाराज नहीं होते हैं? किस चुनाव होते हैं आप बताइए? किस पार्टी के जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, जो तैयारी करता है उसको टिकट नहीं मिलता है, टिकट कट जाता है। आपको भी देखने में आया होगा, सुनने में आएगा, मैं तो नाम नहीं ले सकता किस पार्टियां का, ठीक है, लेकिन बड़ी से बड़ी पार्टियों का भी जो निर्दल प्रत्याशी भर देते हैं पर्चा, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और आपसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इशारे में सब चीजें समझ जा रहे हैं, समझ सकते हैं। अच्छा ये बताइए, मानव क्रांति पार्टी जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित पटेल, एम आई राइट? वही है। तो वो आप लोगों को कैसा क्या कहना चाहते हैं, कैसा सुझाव देना चाहते हैं कि आप लोगों के फेवर में जनता आ जाए? हमारी फेवर में जनता आए नहीं, हमें जनता को मूर्ख बनाने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां करती जा रही है, आपको एक पढ़े लिखे और शिक्षित आदमी को वोट देना चाहिए, उनके साथ चलना चाहिए, क्योंकि सबका भविष्य होता है, सबका भविष्य तय हो जाएगा। ये तो हर पार्टी में शिक्षित लोग हैं। हर पार्टी में, किस पार्टी में अंगूठा टेक को प्रधानमंत्री बना दिया गया, किस पार्टी में है? कैसे कर सकते हैं? मुख्यमंत्री वही बनाया जाता है जो जातियों को सबको भरा जाता है, एक ही जातियों को पेपर में भर दिया जाता है, एक ही जातियों को सरकारी नौकरी मिलती है। नहीं, हमने तो सुना है प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे हैं। उनका रिजल्ट मांग लीजिएगा, हम भी देखना चाह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने देश नहीं, मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कुछ कहना नहीं, आपकी बातों के तहत मैं भी अपनी बात को रखा कि हमें भी वो डिग्री देखनी है, जो डिग्री से आज सभी लोग कहते हैं कि पढ़े लिखे हैं। अच्छा, ये आप ही अकेले नहीं है कि आप डिग्री मांग रहे हैं, कई नेता विपक्ष के, कांग्रेस के हैं, समाजवादी के हैं, वो भी लोग डिग्री मांगे थे, लेकिन अभी तो वो डिग्री नहीं दिखाए हैं। क्यों डिग्री क्यों नहीं दिखाए? जब शिक्षित है तो डिग्री दिखाना चाहिए। जब पढ़े लिखे हैं, उस यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे हैं, तो डिग्री दिखाना चाहिए। अच्छा बताइए, आप भी कोई धरना प्रदर्शन किए थे किसान पीजी कॉलेज में, बना रहा जो मोड़ पे है तमकुही स्थित? देखिए, ये सरकार जो है, बीजेपी जो सरकार शासन चला रही है, इसमें छात्र संघ को रोक दिया गया है और छात्र संघ का चुनाव ही नहीं होता है। तो जब छात्र संघ का चुनाव नहीं होगा तो नेता पैदा नहीं होंगे, जो सामाजिक स्तर से, जमीनी स्तर से नेता नहीं निकले। तो चुनाव क्यों नहीं हुआ जब आप चुनाव लड़ रहे थे किसान पीजी कॉलेज में? ये बीजेपी सरकार है जो ये नहीं चाहती है कि छात्र नेता निकले। नेता से छात्र जब नेता बनते हैं तभी जाके आगे की प्रक्रिया होती है, जो पूरी होती है, जो नेता के तौर पे गिने जाते हैं, जो सांसद भवन में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं, अपनी आवाजों को बुलंद करते हैं। जो जनता की आवाज है, वहाँ एक पीढ़ी है जहाँ तक सीखा जाता है राजनीति।
उसी को बंद कर दिया जाएगा तो नेता निकलेंगे नहीं। इसीलिए तो नाचने वाले को टिकट दिया जाता है, बजाने वाले को टिकट दिया जाता है। अच्छा, नाचने वाला कौन है? नाचने वाले बहुत से लोग हैं, आप तो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि नाचने वाले कौन है। कौन सा पार्टी में? किस पार्टी में नहीं है? एक दो नाम रखिए। नहीं, नाम हम आप रख सकते हैं। आप तो देख ही रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे सब पे चल ही रहा है। किस में चल रहा है? तभी ये कोई हिंट होता है। सोशल मीडिया पे नहीं चल रहा है। अच्छा। आप देख रहे हैं, आप भी शिक्षित आदमी हैं, आपको तो बहुत बेहतर तरीका से मालूम है। आपके हिसाब से कहने का मतलब यह है कि छात्र संघ जो चुनाव होता है, वो चुनाव रद्द करके जो कैंडिडेट है, नचनिया है, बजनिया है, जैसे गायक पैसे वाले हैं उनको टिकट नहीं जाएगा। लेकिन जो छात्र संघ का चुनाव राजनीति जो जमीनी स्तर से करता है, जो जमीन पे रह के कर रहा है, जो लोगों की बात कर रहा है, उसको टिकट नहीं दे देती। अच्छा, हमारी पार्टी है, हम टिकट जो देते हैं वो जमीनी स्तर वाले लोगों को देते हैं। वो लोगों के बीच जाते हैं, हमेशा रहते हैं, जिनके बैकफुट में कुछ ना हो, जो हमेशा राजनीति किए हो, उनको मैं टिकट देता हूँ। ये हमारी आज नहीं कल की भी सोच है और आज की भी सोच है। जितने भी मैं चुनाव लड़ाया हूँ, सब पे उन्हीं लोगों को टिकट दिया हूँ जो राजनीति करते हैं, लोगों की बात करते हैं। ये नहीं कि पैसे वाले आए, टिकट दे दिया, जीत के चले गए असेंबली में, पैसा खर्च किए, दारू पिलाए, कुछ दिए, विकास की बात होती नहीं है। अभी चुनाव लड़ने वाले हैं। हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कौन से विधानसभा चुनाव? वो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूंगा जो हमारी पार्टी कहेगी, जहां से कहेगी वहां चुनाव लड़ा जाएगा। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप कैंडिडेट हो और आप दारू और मुर्गा ना खिलाएं जनता को? हम चुनाव हारे, हमें दारू और सिगरेट पे नहीं बात करनी है। हम बात करेंगे शिक्षा पे, काम पे, रोजगार पे, व्यवस्था पे। आप हमें अच्छा लगेगा तो वोट दीजिएगा, नहीं लगेगा मुझे वोट मत दीजिएगा, लेकिन मैं लड़ता रहेंगे। क्योंकि हमें असेंबली में पहुंचने का यही एक जरिया है जो आवाज लोगों को बनाया जा सकता है, जीत के जाना। अगर लोग हमें समर्थन करेंगे, जनता हमें समर्थन करेगी, तो मैं जीत के जाऊंगा तो आवाज बुलंद करूंगा। नहीं तो सड़कें है ही हैं, आवाज बुलंद करने के लिए संविधान हमें हक देता है। मैं वो लड़ाई छोड़ूंगा नहीं कभी जिंदगी में। आप कब चुनाव लड़ना चाहते थे किसान पीजी कॉलेज में बना रहा? मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था 18-21 में, जब अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे थे कि महामंत्री का या उपाध्यक्ष का? मैं छात्र चुनाव उपाध्यक्ष का लड़ना मैं चाह रहा था। कौन से सन में लड़ रहे थे आप? 18-19 में। 19 में मैं चुनाव लड़ने वाला था, लेकिन चुनाव हुआ नहीं। अच्छा, तो रद्द क्यों हो गया? कुछ रीजन था? रीजन सरकार है, सरकार चुनाव होने नहीं देगी, क्योंकि सरकार में जो नेता निकलेंगे वो विकास की बात करेंगे। उस टाइम वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी किए थे, बहुत धरना प्रदर्शन हुआ, FIR हुआ था, FIR भी हुई है। सहारा को लेकर हम लोगों ने आंदोलन किया, पहला आंदोलन, जिसमें हम लोग के ऊपर FIR हुआ, रात को घर से उठा लिया गया। अच्छा, सरकार है, सरकार ये नहीं चाह रही है कोई नेता आए हमारे खिलाफ बोले, कोई नेता निकले हमारे खिलाफ आंदोलन करे। बेहतर है। तो आप सबसे पहले बताइए, अगर आपको मानव क्रांति पार्टी तमकुही राज से कैंडिडेट बना देती है, आप पहले बताए थे हमसे चुनाव लड़ने वाले हैं, तमकुही राज से ही लड़ेंगे? नहीं, ये क्लियर नहीं है कि हम तमकुही राज से ही लड़ेंगे। अच्छा, और ये भी क्लियर नहीं है कि हम चुनाव ही लड़ेंगे। जब हमारी पार्टी के जो आदेश आएगा उस हिसाब से हम काम करेंगे। आपके हिसाब से अपने तमकुही विधानसभा में क्या बदलाव होना चाहिए? बदलाव यहाँ पे बदलाव काम के लिए होना चाहिए। कौन सा काम? रोजगार के लिए होना चाहिए। यहाँ जो बस अड्डा है अभी कितने दिनों से बंद पड़ा है। अच्छा, कब का उद्घाटन हो रहा है, कब का चालू हो रहा है, शेड्यूल वो नहीं हो पाया है। अच्छा, यहाँ पे एक टूरिज्म का व्यवस्था होना चाहिए। यहाँ पे एक मल्टी हॉस्पिटल का व्यवस्था होना चाहिए। जबकि यहाँ बिहार की बॉर्डर सटा हुआ है, यहाँ पे विकसित होगा तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, लोगों को जेबे में कुछ पैसा आने लगेंगे। यहाँ ना मेडिकल एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जैसे जो पूर्वांचल के जो किसानों की धरती कहा जाती है, जो गरीब बेवस जो किसानों के पास जो 2-2 रुपया, अभी देखिए मोदी जी की योजना के तहत 2-2 हजार रुपया अकाउंट में आता है। अब सोचिए कि जो किसानों को 2-2 हजार रुपया देना पड़ रहा है किसानी के लिए, उनके घर के लड़कों के पास क्या पैसा होगा? तो ऐसा कोई यूनिवर्सिटी बैठे जो कम खर्च में लड़के पढ़ के शिक्षित हों। तो ऐसा कैसे क्या होगा कि अपने विधानसभा में यूनिवर्सिटी बनेगा, कोई फैक्ट्री लगेगी? ऐसा कुछ करने से कैसे क्या होगा? ऐसे करने से यहाँ के जो नेता हैं वो इस बात को नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अपनी वो रोटी सेकने आए हैं। वो अपनी जो पैसा खर्च करता है वो पैसा बनाने। अच्छा, अभी जो फिलहाल में अपने तमकुही के विधायक हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे मेरे वीडियो के माध्यम से? मैं उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम कीजिए, रोजगार को आगे बढ़ाइए। यहाँ के आप
हालात देख रहे हैं, कैसे किसी के जेब में एक एक रुपया आने के लिए मोहताज हो जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यूनिवर्सिटी की एक बात करें, हॉस्पिटल की बात करें, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल की बात करें, जो लोग यहाँ आए और दवा कराएं, कुछ रोजगार की व्यवस्था हो, कुछ मेडिकल के जो फील्ड है उसमें लड़के जाएं और कुछ जागरूक अभियान चलाया जाए जिससे लड़के शिक्षित हो। इसका ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा है। और औरतों का, जो महिलाओं की मैं बात कर रहा हूँ, छात्राओं का, तो उन लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का एक प्लान चले, जिस प्लान के तहत सबको जागरूक किया जाए। बढ़िया है, क्योंकि जब शिक्षा सबके गहन में आएगा तो हर कोई रोजगार, सिस्टम और बिजनेस के बारे में सोचेगा और उनके घर 2 वक्त की रोटियां बनेंगी। सही बात है, बिल्कुल अच्छी सोच है। अच्छा बताइए, मानव क्रांति पार्टी, आप टी शर्ट भी पहने हुए हैं, इसमें लिखा भी है मानव क्रांति पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह साबुनदानी भी है। आपको लगता है कि पूर्ण रूप से अपने स्टेट में चाहे राष्ट्रीय में बढ़िया से प्रदर्शन कर पाएगी? हमें पूर्ण रूप से ये लग रहा है कि आने वाले दिन में हमारी सरकार बनने वाली है। बनने वाली है? पूर्ण रूप से कह रहे हैं? पूर्ण रूप से कह रहा हूँ। जिसको गठबंधन में आना है वो आ सकता है। अच्छा ये बताइए, गठबंधन में आना चाहता है, आ सकता है, आप नहीं जा सकते हैं? मैं सरकार बनाने वाला हूँ। अच्छा, जिसको भी गठबंधन करना है, सरकार बनाना चाहते हमारे पास हमको न्योता भेजे, हमारे अध्यक्ष जी को न्योता भेजे, हम गठबंधन करेंगे, सरकार लाएंगे। बढ़िया है। तो आप आपके पार्टी को अभी कोई नहीं जानता है? मैं एक समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, हर समुदाय की बात करता हूँ। हमारे जो राष्ट्रीय लेवल में है, हर समुदाय के लोग हैं, हर जातियों के लोग हैं। हम परिवारवाद की बात नहीं करते हैं, परिवारवाद वाली सरकार नहीं चलाते हैं कि हमारी बेटी को ही विधायक बनाया जाए, हमारे ही परिवार के लोगों को सांसद बनाया जाए, हमारे ही लड़का मुख्यमंत्री बने और हमारे ही लोग के बेटे टिकट बांटे। ऐसा हमारे में सिस्टम नहीं है। अच्छा, मेरे हिसाब से आपके पार्टी के जो जमीनी स्तर से नेता बनना चाहते हैं वो लोग आ सकते हैं आपके पार्टी में? जो जमीनी स्तर से नेता बनना चाह रहे हैं, जो इस पार्टी के लिए चाह रहे हैं कि हाँ मैं कुछ करूंगा, वो लोग आए हमारे पार्टी में। हमारे पार्टी आपको टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी और हमारी पार्टी बहुत ही मजबूत है और इसमें कोई दो राय नहीं है। आने वाले कुछ चंद दिनों में आपको सरकार बनाती हुई नजर आएगी। अभी आपको आकलन नहीं हो। चलिए, बेहतर है, शुभकामनाएं हैं आपको मेरे तरफ से। मानव क्रांति पार्टी आगे बढ़े, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये थे बबलू अंसारी जी, जो मानव क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बहुत शुक्रिया मेरे वीडियो में टाइम देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इतना ही। आप देख रहे थे साहिब हुसैन ऑफिशियल यानी SHO। मैं हूं साहिब हुसैन, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए SHO। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। एगो कंट्रोवर्सी तो कहीं बना